हाय गाइस, तो आज हम कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो है हमारा ये चैप्टर 5th क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी एनसीईआरटी का। और आज हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स, फ्रूट और सीड। हालांकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं बट इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक अगर आपने सारे पुराने वीडियोस देखे हैं गाइस, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चैप्टर 5th में हमने स्टार्ट करा था रूट से, फिर हमने स्टेम कवर करा, लीव्स कवर करा, फ्लावर पूरा कवर करा है जिसमें हमने सारे पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो डिटेल में कवर करा है। और हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था प्लेसेंटेशन लास्ट में, है ना। तो अब जब एक बारी प्लेसेंटा बन गया, एक बारी फिर वो डेवलप होगा जिसमें कि आपका फ्रूट में डेवलप होता है कुछ पार्ट सीड में डेवलप होता है ना। तो देखते हैं कि फ्रूट और सीड एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रूट से, ठीक है। तो फ्रूट बेसिकली जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है एक फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मिच्योर और राइपेंड ओवरी होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है ओवरी से, और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो हमने ये डेफिनेशन बार बार पढ़ी है जब भी हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर फ्रूट ओवरी से सीधा डेवलप हो जाता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और ये जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो आपका जो फ्रूट है उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फ्रूट में एक तो होता है जो वॉल है, ठीक है। वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है फ्रूट के अंदर वो होता है सीड। अब ये पेरिकार्प बहुत बारी थिक और फ्लैशी होता है, ठीक है। तो अगर पेरिकार्प या तो वॉल के जैसा है बिल्कुल पतला, या तो ये थिक और फ्लैशी है। अब अगर ये थिक और फ्लैशी है तो इसमें तीन लेयर हो जाती है। एक बाहर की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिकार्प, ठीक है। फिर मिडिल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। और तीसरी जो लेयर इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। तो हम दो अलग अलग फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है मैंगो और दूसरा है कोकोनट। और हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या पार्ट्स हैं इन दोनों फ्रूट्स में। तो अगर आप मैंगो में देखेंगे तो एपिकार्प भी होता है ना। तो जो एकदम बाहर का छिलका होता है ना मैंगो का, जो हम हटा देते हैं, वो होता है एपिकार्प, ठीक है। उसके बाद जो फ्लैशी लेयर होती है जो खाते हैं हम मैंगो का फ्रूट, वो होता है मीजोकार्प। और अंदर आपने देखा हो कि वाइट कलर की बहुत पतली सी लेयर होती है, जब हम फ्रूट कट करते हैं तो हम उसको हटा देते हैं, है ना। तो वो जो लेयर होती है ना वही अंदर का एंडोकार्प होता है, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे अंदर क्या होता है कि मैंगो का सीड होता है। अब ऐसे ही अगर आप कोकोनट में देखेंगे तो कोकोनट में क्या होता है कि जो आपका बाहर की लेयर है ना। तो बेसिकली ये दोनों फ्रूट्स को हम बोलते हैं एक्चुअली इन केसेस में ड्रूप, ठीक है। अब इसमें मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज होती हैं और एक ही सीड होता है दोनों में, ठीक है। तो जो कोकोनट में क्या होता है कि जो मीजोकार्प होता है, जो ये आप बाहर वाला जो ये होता है ना बहुत ही फाइब्रस सा दिखता है, वही होता है मीजोकार्प, मिडिल लेयर जो बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आप देखते हैं कि जब कोकोनट फ्रेश होता है तो एक ग्रीन कलर की लेयर होती है ना। तो वो काइंड ऑफ वही बदल जाता है बाद में ये फाइब्रस लेयर में, और वही मीजोकार्प हो जाता है। और अंदर जो आप खाते हैं वो उस केस में होता है एंडोकार्प। तो आप कोकोनट के केस में वो एंडोस्पर्म खाते हैं, है ना। और उसके बीच में एक पतली सी लेयर होती है ब्राउन कलर की जो एंडोकार्प होती है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया मैंगो और कोकोनट का। तो बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि एग्जैक्टली फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है। दो ही लेयर होती हैं, या तो एक
पेरिकार्प या वॉल आप बोल लीजिए, और दूसरा होता है सीड, है ना। और पेरिकार्प अगर फ्लैशी और थिक है तो उसमें अलग अलग लेयर्स हो सकती हैं। अब दूसरा जो पार्ट होता है फ्रूट का वो होता है सीड। तो देखते हैं सीड क्या होता है। तो बेसिकली सीड क्या होता है, ओव्यूल से बनता है। तो हम जब भी पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट, और ओव्यूल से डेवलप होता है सीड। ठीक है। अब ये ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप कर जाते हैं सीड में। और सीड बना होता है दो चीजों से, एक तो उसमें होती है सीड कोट और दूसरा होता है एम्ब्रायो। ठीक है। अब इस एम्ब्रायो के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो होते हैं कॉटिलेडन्स, है ना, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। दूसरी होती है एम्ब्रायनल एक्सिस, और इसी एम्ब्रायनल एक्सिस पे होता है प्लूम्यूल जो ऊपर वाले पार्ट में होता है, और रेडिकल जो नीचे वाला पार्ट है। यही प्लूम्यूल आगे जाके पूरा शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक सीड का। उसमें क्या होता है, सीड कोट और एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के अंदर जो जो डिवाइड होता है कॉटिलेडन्स और एम्ब्रायनल एक्सिस में। कॉटिलेडन्स अगर मोनोकॉट है तो एक होगा, डाइकॉट है तो दो होगा। और एम्ब्रायनल एक्सिस डेवलप होता है प्लूम्यूल और रेडिकल में, जो शूट और रूट सिस्टम बनाता है प्लांट का। तो बेसिकली आप ये तो देख ही रहे हैं कि सीड से ही आगे चल के एक प्लांट बनता है ना। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में जो है एंडोस्पर्म जो होता है, जैसे कोकोनट के केस में हमने देखा कि एंडोस्पर्म बाद में भी रह जाता है ना। लेकिन मैंगो के केस में या बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके केस में वो नहीं रह जाता है एंडोस्पर्म, है ना। तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे, डाइकॉट सीड भी पढ़ेंगे अलग से और मोनोकॉट सीड अलग से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डाइकॉट सीड से। अब डाइकॉट सीड में एक बाहर कवरिंग होती है सीड कोट, और सीड कोट जो होता है डाइकॉट सीड का वो भी दो लेयर में डिवाइडेड होता है। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं टेस्टा, और अंदर की लेयर को हम बोलते हैं टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन करके दो लेयर्स होती हैं सीड कोट में भी। इसके अलावा एक हाइलम करके स्ट्रक्चर होता है जो कि एक स्कार होता है, और ये जो स्कार है यही अटैच करता है सीड को फ्रूट से, है ना। तो हाइलम के थ्रू सीड जो है अटैच होता है फ्रूट से। ठीक है। और हाइलम के ऊपर होती है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है, एक छोटा सा पोर होता है ना। और ये जो माइक्रोपाइल जो पोर बनाता है, एक्चुअली ये पोर हेल्प करता है सीड को जर्मिनेट करने में। कैसे, तो ये जो है आपका मूवमेंट करता है ऑक्सीजन और वाटर का इनसाइड द सीड। तो जब सीड जर्मिनेट होता है ना तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप ये क्लास 12th में देखेंगे। ठीक है। अब सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रायो होता है, और एम्ब्रायो में दो चीजें होती हैं, क्योंकि डाइकॉट सीड है तो दो कॉटिलेडन्स होंगे, है ना, दो कॉटिलेडन्स होंगे और एम्ब्रायनल एक्सिस होगा। जो कॉटिलेडन होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल होता है उनमें। और जो दो एंड्स होते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस के वो बनाते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल, है ना। तो रेडिकल जो है वो शूट सिस्टम, और सॉरी प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम, और रेडिकल जो है रूट सिस्टम। कुछ सीड्स में क्या होता है, जैसे कैस्टर में एंडोस्पर्म जो है वो रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, जो कि फूड स्टोरिंग टिश्यू है ना। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है एंड तक, क्योंकि वो कंज्यूम हो गया होता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम पर। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है। तो यहाँ अगर आप डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये तो आपका है सीड कोट ऊपर, है ना। और यहाँ बाहर देख रहे हैं तो एक तो हमने हाइलम पढ़ा था जो कि स्कार जैसा है जिससे फ्रूट से अटैच्ड है सीड, और दूसरा है वो छोटा सा पोर जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। और अंदर का जो स्ट्रक्चर है सीड का उसमें दो हैं
ये दोनों जो हैं ये हैं कॉटिलेडन्स। तो दो कॉटिलेडन्स हैं और ये है आपकी एम्ब्रायनल एक्सिस। तो इसमें ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो है प्लूम्यूल का, जहां से शूट सिस्टम बनेगा, और नीचे वाला जो एक्सिस है वो है रेडिकल का, जहां से रूट सिस्टम बनेगा। तो ये तो आपका हो गया एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर डाइकॉट सीड का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोनोकॉट सीड अलग कैसे होता है, क्या होता है एग्जैक्टली मोनोकॉट सीड में। तो मोनोकॉट सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे ऑर्किड्स, बट एंडोस्पर्मिक का क्या मतलब है कि एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है और वो एंड तक बचा हुआ है अभी। तो बेसिकली एम्ब्रायनल डेवलपमेंट के टाइम में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि वो एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं करता है एम्ब्रायो, ठीक है, और डेवलप कर जाता है। तो ज्यादातर मोनोकॉट्स जो होते हैं सीड्स वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब जैसे कुछ सीड्स होते हैं, जैसे सीरियल्स के सीड्स हैं मेज के जैसे, उसमें क्या होता है कि जो सीड कोट होती है ना उसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं और वो जो है जुड़ी होती है फ्रूट वॉल से। तो एंडोस्पर्म जो मोनोकॉट्स के केस में एंडोस्पर्म होता है फ्रूट वाला पोर्शन, मतलब कि वो बल्की और स्टोर करता है फूड को, ठीक है। और आउटर कवरिंग जो है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है एम्ब्रायो को एक प्रोटीन की लेयर से। उस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। तो ये क्या लेयर है, एक प्रोटीन की लेयर है जो एंडोस्पर्म की जो सबसे बाहर की लेयर है और जो एम्ब्रायो को है दोनों को सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब एम्ब्रायो जो है मोनोकॉट सीड के केस में छोटा होता है और एक कॉटिल जो आपका एंडोस्पर्म है उसके एंड में ग्रूव में होता है, ठीक है। तो अब जो एम्ब्रायो है अगेन उसमें एक तो कॉटिलेडन होता ही है। तो जो कॉटिलेडन होता है वो आपका बड़ा होता है, ठीक है, बल्की होता है। अब जो कॉटिलेडन होता है उसको बोलते हैं स्कैटुलम। और उसके बाद एक छोटी सी एक्सिस होती है जो एम्ब्रायनल एक्सिस ही है, उसमें होता है प्लूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। लेकिन एक और डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड में। मोनोकॉट सीड्स में जो आपका प्लूम्यूल और रेडिकल है वो कवर्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है दो अलग अलग शीट्स से। तो जो प्लूम्यूल होता है वो कवर्ड होता है कोलियोप्टाइल से और जो रेडिकल होता है वो कवर्ड होता है कोलियोराइजा से, ठीक है। ये दोनों लेयर्स हैं, शीट्स हैं जो कवर कर रही हैं प्लूम्यूल और रेडिकल को। बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता तो जो है प्रोटेक्शन के लिए ही है ना। तो अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक तो आपको बड़ा दिखेगा, बल्कि दिखेगा एंडोस्पर्म, ठीक है, अगर आप बाहर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर तो। और ये छोटा सा आपको ग्रूव में दिख रहा है एम्ब्रायो, ठीक है, एंडोस्पर्म के एंड पे एक ग्रूव में दिख रहा है। अगर आप अंदर से स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर तो आपको दिखेगा सीड कोट, और सीड कोट अटैच्ड है फ्रूट के वॉल से, है ना। अब जो सबसे ये अंदर की लेयर है, जो जो आपकी बाहर की लेयर है एम्ब्रायो की, और जो एम्ब्रायो है, सॉरी बाहर की लेयर है एंडोस्पर्म की और एम्ब्रायो है, उसके बीच में एक प्रोटीन की लेयर होगी जो कि है एल्यूरोन लेयर, ठीक है। फिर यहाँ अंदर आपका एंडोस्पर्म है, इसके बाद है कॉटिलेडन, कॉटिलेडन को बोलते हैं स्कैटलम। उसके बाद है प्लूम्यूल जो कि कवर्ड है कोलियोप्टाइल से, और दूसरा है रेडिकल जो कि कवर्ड है शीट से जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। तो गाइस बेसिकली हमने ये मोनोकॉट का सीड का डिटेल स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो इसके साथ हमने फ्रूट उसका स्ट्रक्चर देखा आज के वीडियो में, और फिर सीड, और उसमें भी डिवाइड करा, डाइकॉट सीड उसका स्ट्रक्चर देखा और मोनोकॉट सीड और उसका स्ट्रक्चर देखा। इसी के साथ हमने फ्रूट और सीड भी खत्म कर लिया है। अब हमें सिर्फ लास्ट वीडियो बचा है जिसमें हम कुछ फेमस फ्लावरिंग प्लांट के फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। मे बी 3-4 फैमिलीज ऐसे एनसीईआरटी में दी है जो कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्रूट और सीड
आज का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, ठीक है? और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही आपको सारे नोटिफिकेशंस जो भी मैं आगे वीडियोस पोस्ट करती हूँ उसके मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आप मिस नहीं करेंगे कोई टॉपिक। ठीक है ना? ओके गाइस, बाय बाय।